151 वधुओं की शादी करके एक कीर्तिमान लगातार स्थापित किए हैं। विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा, बहुत ही सभ्य और भव्य और मर्यादित ढंग से यहाँ के विधि व्यवस्था देखा गया। और दो पीस जी, एक पीस लड्डू और एक पीस गजा का जी लड़की लोगों को विदाई का समय दिया जाएगा। स्थानीय विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक ईश्वरीय कार्य 151 वधुओं की शादी करके एक कीर्तिमान लगातार स्थापित किए हैं। और वास्तव में यह तो विवाह एक जन जन्मांतरण का बंधन है और यह एक ईश्वरीय कार्य है जिसे एक मूर्त स्वरूप श्री पवन जायसवाल जी ने देने का काम किया है। समाज के कई कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी बेटियां की शादी कई कारणों से बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं और श्री पवन जायसवाल जी अपने सारी कन्याओं के पिता के रूप में इन्होंने इतना महान कार्य प्रत्येक वर्ष में आयोजन करके एक ईश्वरीय कार्य को मूर्त रूप देते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाई कि आप पवन जी आप इस तरह के पुण्य के काम करते रहें। ईश्वर उन्हें निश्चित तौर पर उनके जीवन को बेहतर करे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत भी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं पवन जी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। पवन जी को ऐसा ऐतिहासिक काम में लगे रहे और करते रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे लगा यहाँ पर विधि व्यवस्था, कैसे लगा? विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छा, बहुत ही सभ्य और भव्य और मर्यादित ढंग से यहाँ के विधि व्यवस्था देखा गया। और पवन जी जो 151 कन्याओं का जो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किए हैं वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। 151 बेटियों के विदाई होना में होना है, क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? उनको यही आशीर्वाद देते हैं कि वो दंपत्य 151 कन्याएं की दंपत्य जीवन की उज्जवल भविष्य का कामना सहित उनको सफलता की शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। नंदन महोदय जी, आप पड़ोसी देश नेपाल के हैं, अक्सर आपको अतिथि के तौर पे भारत देश में बुलाया जाता है और कई बार आप आ चुके हैं, कई बार उसने आपका कवरेज भी किया है और इस बार आया, इस बार जो अनोखी पहल है पवन जायसवाल जी के द्वारा जो 151 कन्याकुमारियों का शादी करवाया जा रहा है और यह अनोखी पहल को किस रूप में देखते हैं? हम इस रूप में देख रहे हैं, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्यभार है। इससे हम भी एक बहुत बड़ा शौक सीखे हैं कि वास्तव में गरीब, दलितों, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। इससे सबों को शौक सीखना पड़ेगा और यह समाज का जो कुरीति और विकृति था, दहेज प्रथा का, उसको अंत कर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विवाहिक समारोह में 151 कन्या का जो शादी उन्होंने किए हैं, मैं नेपाल सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से मैं उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे यह तीसरा बार हुआ और मुझे बारंबार यहाँ बुलाकर आमंत्रित भी करते हैं। यहाँ का और नेपाल भारत का अटूट रिश्ता, अटूट संबंध ये सदा के लिए अमर रहे और नेपाल भारत मैत्री संबंध अमर रहे, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में क्या आप भी ऐसे सामाजिक पहल करना चाहते हैं? एकदम इनसे मैंने बहुत बड़ा एक सीख सीखा है और हम भी हमारे समाज के गरीब वर्ग के, एकदम कमजोर वर्ग के, जिसको अपना शारीरिक पूरा करने की क्षमता न है, उसमें मैं आज से ही अपना प्रयास करने में आगाड़ी बढ़ूंगा, यह मैं संदेश देना चाहता हूँ। एकदम यहाँ का विधि व्यवस्था एकदम व्यवस्थित लगा और यह
कहाँ जा रहे हैं? साइड से निकालिए, इधर जाम हो जाएगा। जनता का और यहाँ मीडिया का भी स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है। 151 वर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बेटी का अगर हम कन्यादान करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन किया और हम सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये मैं 151 जोड़ों में गर्भवती आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हूँ। मैं सारी कन्याओं को एक सीख देना चाहती हूँ। मेरी विदाई पर मेरी माँ ने मुझे दी थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा जब तुम किसी घर में जाओगी तो उस घर में तुम्हारा आगमन लक्ष्मी माता की तरह हो, ताकि वो घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। उस रसोई में जब तुम पहला रसोई बनाओगी तो माँ अन्नपूर्णा की तरह उस रसोई को बनाना, ताकि वो रसोई हमेशा लोगों को भोजन करा सके और लोगों का मन और पेट प्राप्त कर सके। उस आंगन में माता यशोदा की तरह तुम्हारे बाल बाल खेले और जब उस घर में कोई दुविधा आए तो माता काली की तरह उस घर की रक्षा करें। यही सीख मैं 151 बेटियों को देना चाहती हूँ कि आप उस घर जिस घर में भी जा रहे हैं उस घर में खुशी से रहे, उस घर की सुख सुविधा का ध्यान रखें और भगवान आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए, इस बात की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया में बड़ी बड़ी शादियां होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, लेकिन जिनके कारण तारकिशोर प्रसाद हमारे बीच लाल बाबू प्रसाद जी माननीय विधायक, श्री पवन जायसवाल जी ऐसे माननीय विधायक, अगर हम दिखते हैं आपके बीच में तो उसके कारण आप हैं, आप ही हमारे सेलिब्रिटीज हैं। और मुझे लगता है कि विश्व की ये पहली शादी होगी जहां इतनी बड़ी संख्या में आम लोग आशीर्वाद देने सहज रूप से इस तरह के मैदान में आकर आशीर्वाद देते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी बात है और ईश्वर 7 जन्मों के रिश्ते को जोड़ता है और उस रिश्ते को कहीं कहीं स्वरूप देने में श्री पवन जायसवाल जी एक ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और मैं इन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपना स्नेह भी देता हूं कि आप यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी। हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएगी। मैं 157 जो हमारे वर वधू के रूप में नए जीवन की शुरुआत करेंगे, उनके प्रति हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इस नए स्वरूप में अपने नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर आपको यशस्वी करे, आपके जीवन में मंगल हो और आप अपने परिवार की श्रीवृद्धि करें। और इतने तमाम हजारों लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका भी आशीर्वाद आपके साथ है, ये बड़ी बात है। इतने लोगों के आशीर्वाद से तो हमारे से लोग विधायक बन जाते हैं और जब इतने वर वधुओं को इतना आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने मनुष्य जीवन में जो भी आकांक्षा उनकी होगी निश्चित तौर पर पूरा होगी। और आज के इस ईश्वरीय आयोजन में बहन कल्पना पटवारी जी उपस्थित हैं, आसाम से चलकर आई हैं और वो साक्षी भी हैं। जब हमारी बहन साक्षी हो, जब भगवती स्वरूपा हमारी बहनें जो इस मंच पर हैं, जो कहीं कहीं अपने सुमधुर संगीत और अपनी कोकिल कंठ से आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के आयोजन का एक अपना रंग बनता है। मैं जितने भी विशिष्ट अतिथि आए हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम सभी राजनीतिक दलों के हमारे नेता कार्यकर्ता, शिवाजी जायसवाल जी ऐसे लोग जो इतनी दूर से चलकर मां कामाख्या की धरती से चलकर आए हैं, उनके आशीर्वाद को इन
नौ वरवधुओं तक पहुंचाने के लिए ऐसे तमाम लोगों को भी मैं बिहार की इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करके इस उम्मीद से कि दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। आज का यह आयोजन बहुत अचानक नहीं है, श्री पवन जायसवाल जी की एक तपस्या है और उस तपस्या को उन्होंने अपने कठिन मेहनत से अपने सहयोगियों के साथ एक मूर्त रूप दिया है। ढेर सारी हमारी बधाई, आप ईश्वर आपको इसी प्रकार की कृपा बरसाए रखे, ईश्वर आपको इस योग्य बनाए रखे कि आप जो सामाजिक इस राजनीतिक जीवन में जो एक सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन जो राजनीति जिस ओर जा रही है वहां सामाजिक जीवन में इस प्रकार का की आकांक्षा, भावना और उसे मूर्त रूप देने की एक ललक, ये एक बड़ी बात है। उस ऐसे शख्सियत का नाम श्री पवन जायसवाल जी हैं। इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चिरैया से आए हैं हम लोग जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरा नाम अजीत कुमार यादव है, हम चिरैया विधानसभा से आए हैं जी। जी, शादी का देखने के लिए आए, बहुत अच्छा नजारा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये क्या कहना चाहिए, कहने का चलते हैं कि एकदम हर एक साल इसी तरह आप हिंदू मुस्लिम का हेलो